इफ्तार पर रोज़ वही पकौड़े, इस दफ़ा कुछ नया ट्राई कीजिए। कोरियन स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स। ये क्रंची भी हैं, जूसी भी हैं और टेस्ट इतना ज़बरदस्त है कि हर कोई फिंगर लिकिंग करेगा। रमज़ान में इफ्तार के लिए एक परफेक्ट रेसिपी है और देखिए इसे आज ही ट्राई कीजिए। ये देखें, ये परफेक्टली जूसी स्वीट एंड स्पाइसी कोरियन विंग्स हैं। सिर्फ एक बाइट और पूरा मज़ा। तो फिर आज आप इफ्तार के लिए रेडी हैं? रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद के किचन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले हमें चिकन विंग्स चाहिए। चिकन विंग्स मैंने आधा किलो लिए हैं और बीच में से कटवा लिए हैं, फुल विंग्स नहीं। आप देखें, मैंने इस तरह के चिकन विंग्स का साइज़ लिया है, आप भी यही साइज़ लीजिएगा। अब हम इसकी बेसिक मैरिनेशन करेंगे। सबसे पहले नमक लिया है इसमें 1 चम्मच के करीब, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ ही मैंने काली मिर्च ली है, पिसी हुई काली मिर्च 1 चम्मच के करीब, ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही इसमें 2 चम्मच के करीब सफ़ेद सिरका जाएगा, 1 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा और इसको हम अच्छे से मैरिनेट करके तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस मैरिनेशन के बाद इसके पैकेट बना के आप फ्रीज़र में रख दीजिए। जब आपको फ्राई करना हो इफ्तार के टाइम तो उससे पहले निकाल लीजिए, इसको डीफ्रॉस्ट करिए और इसका बैटर बना के इसको फ्राई कर लीजिए। अब हम बैटर रेडी करेंगे। सबसे पहले मैंने इसके अंदर मैदा लिया है 4 चम्मच भर के, साथ ही मैं इसमें 4 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर लूँगी और साथ ही मैं इसके चावल का आटा लूँगी। चावल का आटा मैंने 3 से 4 चम्मच लिया है। साथ ही इसमें आधा चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं कीजिएगा क्योंकि हमने चिकन की मैरिनेशन में भी नमक डाला है, हम इसके बैटर में भी नमक डालें और हम सॉस में भी नमक डालेंगे, तो नमक मुनासिब डालिएगा। अब मैं इसका पेस्ट बना लूँगी गाढ़ा गाढ़ा कि इसमें चिकन के विंग्स को डिप करके उसको फ्राई करना है हमें। उसी हिसाब से हमें इसमें पानी डालना है जितनी ज़रूरत हो। तकरीबन मैंने इसमें 3/4 कप पानी डाला था। आप देखिए, आपका बैटर इतना ही गाढ़ा होना चाहिए जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं जो चिकन हमने मैरिनेट की थी 10 मिनट के लिए, अब हम इसको इसके अंदर डिप करेंगे अच्छे से। एक चिकन के ऊपर अच्छे से फोल्ड करेंगे। इसका जो हमने स्लरी बनाई है मैदे की, कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे की, ये अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ये चिकन मैरिनेट हो रही है, मेरे आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे सब्सक्राइब करने का, मुझे सपोर्ट करने का। आप चाहें तो कमेंट्स में मुझे सजेशन दे सकते हैं कि आप कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। साथ ही हम ऑयल गरम कर लेंगे। हमें ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, हमें मीडियम टू लो फ्लेम रखनी है ऑयल की और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हम लो टू मीडियम हीट पे फ्राई करेंगे और तब तक फ्राई करेंगे जब इसमें गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए। ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, अगर तेज़ हम करेंगे तो हमारी चिकन ऊपर से जल जाएगी और अंदर से गलेगी नहीं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो। इसी प्रोसेस को फर्दर रिपीट करके आप 2 से 3 बैच के अंदर ये डीप फ्राई कर लीजिए। अब हम इसका सॉस बनाते हैं। मैंने वही ऑयल लिया है, उसके बाद उसी ऑयल के अंदर मैंने 1 चम्मच भर के चॉप्ड गार्लिक डाला है। हम इसको फ्राई करेंगे और हल्का सा गोल्डन कलर देंगे, हमें इसे जलाना नहीं है। हल्का सा नाइस सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम फर्दर इसमें सॉसेस डालेंगे। मैंने इसके अंदर टमाटो केचप डाला है 2 चम्मच। आँच इसकी बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा ताकि इसका केचप और ये गार्लिक जले नहीं। अब मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाला है। सोया सॉस भी मैंने इसमें 3 चम्मच डाला है। इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच रेड चिली सॉस डाला है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें ब्राउन शुगर डाली है। आपके पास ब्राउन शुगर ना हो तो आप रेगुलर शुगर डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधा चम्मच के करीब कुटी हुई मिर्चें डाली हैं और 1/4 स्पून के करीब नमक डाला है। साथ ही मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ 2 चम्मच। नमक आप कम ही रखिएगा क्योंकि हमारे सॉसेस में भी नमक होता है। साथ हमने चिकन में भी नमक डाला है और बैटर में भी नमक डाला था। अब सॉस में हम विंग्स डाल के इसको अच्छे से कोट कर लेंगे ताकि सारे विंग्स के अंदर ये सॉस लग जाए और इसको तकरीबन 1 मिनट तक हाई हीट पे इसको पकाएंगे। अब मैंने मूंगफली ली है तकरीबन 2 से 3 चम्मच और हल्का सा मैंने उसे रोस्ट करके कूट लिया है मोटा मोटा। इस टाइम पे लास्ट मिनट पे आप ये ऐड कर लीजिए और फ्लेम ऑफ कर दीजिए। अब आप इसको प्लेटर में सर्व कीजिए और ऊपर से इसमें स्प्रिंग अनियन यानी हरी प्याज बारीक काट के डालिए और साथ ही इसमें मैंने सफ़ेद तिल भी डाले हैं। हमारे मज़े की कोरियन स्वीट एंड स्पाइसी चिकन विंग्स तैयार हैं। ये विंग्स बहुत मज़े के बनते हैं और ये बहुत जूसी और टेस्टी और फ्लेवरफुल होते हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मिलूंगी किसी नेक्स्ट रेसिपी में। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान हमेशा आबाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।